नमस्कार मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक या पौराणिक कथा में। तो मित्रों, आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं अपनी एकादशी व्रत कथा। तो अपने एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जो व्यक्ति नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को मिलते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पंड पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोह, बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह उठकर तिल का लेप लगाना चाहिए या फिर तिल मिले जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद लाल वस्त्रों से सजे कलश की स्थापना कर पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु तथा श्री राम का धूप दीप जल फूलों आदि से पूजन किया जाता है। पूजन के बाद प्रसाद वितरण कर ब्राह्मण को भोजन तथा दक्षिणा देने का विधान है। रात के समय भगवान का भजन तथा पाठ करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। यह व्रत मोह बंधन से मुक्ति दिलाता है। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। कहते हैं किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगरी हुआ करती थी, जहाँ धृतमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम दृष्ट बुद्धि, उसका यह नाम उसके दुष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा। बाकी 4 पुत्र पिता की तरफ बहुत ही नेक थे, लेकिन दृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ दिया। जो दृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐश आराम तो दूर खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पूर्ण कर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जाकर महर्षि के चरणों में गिर गया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा। महर्षि को अपना पूरी व्यथाई और पश्चाताप कर उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता दिया करते। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्यकारी फलदायी होती है, इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी मित्रों आज की एकादशी व्रत कथा। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।